नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिजली निगम अब हर घर तक रोशनी पहुंचाने की तैयारी में है। जिन गांवों या घरों में अब तक बिजली के पोल या तार नहीं लगे हैं, वहां निगम खुद पोल लगाएगा और तार खींचेगा ताकि हर परिवार को बिजली कनेक्शन मिल सके। दिवाली पर बाजारों में जबरदस्त रौनक है। ग्राहक बेहतर और किफायती सामान की तलाश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियां आकर्षक ऑफर और भारी छूट दे रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक हर श्रेणी में ऑफरों की भरमार से खरीदारी तेज हो गई है। धनतेरस पर यूपी के रजिस्ट्री दफ्तरों में खरीदारी का माहौल दिखेगा। लोग शुभ मुहूर्त में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को एडवांस में स्लॉट बुक करा रहे हैं। विभाग ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर और स्टाफ की व्यवस्था की है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। गोरखपुर में नगर निगम के नायब तहसीलदार ने कार्रवाई के दौरान अनोखा अंदाज दिखाया। अवैध पार्किंग हटवाने के लिए वह खुद गाड़ी की बोनट पर बैठ गए। अभियान में 77 वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। निगम ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान तेज किया है। दिवाली से पहले आज पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बना है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह दिन सोना, गाड़ियां और संपत्ति खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। लोग सुबह से ही बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। त्योहार को देखते हुए शहर की सड़कों और छठ घाटों को 1,20,000 LED लड़ियों से सजाया जाएगा। प्रशासन ने सभी कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सजावट और सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है ताकि दीपावली और छठ पर शहर जगमगाता नजर आए। सुल्तानपुर में बुधवार सुबह तेज धमाके से एक पक्का मकान पूरी तरह ढह गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। विस्फोट की चपेट में आए आसपास के 3 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच जांच में जुटे हैं। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आज से 5 नए होल्डिंग एरिया शुरू किए जा रहे हैं। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इन क्षेत्रों में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ा तोहफा देंगे। प्रदेश की 1,86,00,000 महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। सरकार ने जिलों को सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ समय पर पहुंच सके। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव ऐतिहासिक बनने जा रहा है। सरयू तट पर 2 विश्व कीर्तिमान बनाए जाएंगे और अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित होगा। लाखों दियों से जगमग अयोध्या में रामायण की झलक दिखाई देगी। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश में पुराने और जर्जर भवनों के लिए शहरी पुनर्विकास नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य कैबिनेट में पेश करने के निर्देश दिए। नीति से शहरों का विकास सुगम होगा, नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और पुराने भवनों का नया रूप सामने आएगा। यूपी पुलिस में कोटे के तहत 125 इंस्पेक्टरों की भर्ती होगी। इस भर्ती के लिए केवल राज्य सरकार के वर्तमान कर्मचारियों को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसमें योग्यता और अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा परिषद के नए भवन के लिए अभी जमीन का चयन किया जा रहा है। पहले प्रस्तावित स्थल बदलकर मेट्रो लाइन के समीप नया स्थान चुना गया है ताकि भवन आसानी से पहुंच योग्य हो और शिक्षा परिषद की सुविधाओं का बेहतर उपयोग हो सके। उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। परिषद ने इस संबंध में प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि बिना सहमति उपभोक्ताओं पर मीटर लगाए जा रहे हैं, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। यूपी के 16 IAS अधिकारियों को बिहार चुनाव में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी कल बिहार पहुंचकर चुनाव से जुड़ी तैयारियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि तकनीकी शिक्षा को उद्योगों से सीधे जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के साथ साथ उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल मैन पावर तैयार करना है। बैठक में प्रशिक्षण और उद्योग सहभागिता के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में नीति तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य किसानों को तकनीकी सहयोग देना, फसलों की उपज बढ़ाना और कृषि संबंधी डिजिटल सेवाओं को आसान बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को राज्य में ही रोजगार सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। योगी सरकार ने इसके लिए योजनाएं और रोजगार मंच तैयार किए हैं ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को नौकरी के अवसर मिले और राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश में 1 लाख उपखनिज ढुलाई वाहनों को ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अब तक 17,000 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इस पहल का उद्देश्य खनन गतिविधियों की निगरानी करना, अवैध ढुलाई रोकना और परिवहन प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में वरिष्ठ शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने के निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। इसका उद्देश्य स्कूल प्रबंधन में सुधार, शिक्षकों की निगरानी और छात्रों की पढ़ाई गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। फाइलेरिया प्रभावित 544 ब्लॉक में अब संक्रमण दर 1% से कम आ गई है। यह स्वास्थ्य विभाग की निरंतर प्रयासों और सघन निगरानी का परिणाम है, जिससे बीमारी पर नियंत्रण और पूर्ण उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। त्योहारों के मौसम में बसों में यात्रियों की संख्या बस की क्षमता से 3 गुना अधिक हो गई। यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए परिवहन कंपनियां किराया 7 गुना तक बढ़ा रही हैं। इससे यात्रियों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है और शिकायतें बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायतों की राजस्व व जनसेवा में सुधार के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में वसूली प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों में चौकीदार से लेकर सचिव तक शामिल हैं। चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर आयोजित होगी, जिससे स्थानीय उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश में 9 महीने में लिए गए 1,420 पानी के नमूनों में से 411 नमूने जांच में असफल पाए गए। इससे साफ पानी की कमी और जल गुणवत्ता में समस्या उजागर हुई है। संबंधित विभाग को गुणवत्ता सुधार और नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में 5.79 लाख श्रमिकों के पंजीकरण पर खतरा मंडराने लगा है। सरकारी निर्देशों के अनुसार जिन श्रमिकों ने अपना पंजीकरण नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके नाम आज सूची से हटाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने समय पर नवीनीकरण कराने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में एम-पैक्स सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान और व्यापारी नई निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक लोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नई अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2025 तय की गई है। गाजियाबाद में 330 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। नगर निगम ने योजना के तहत करीब 68,000 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की तैयारी की है। इसके साथ ही सड़क, नाली और जल निकासी की व्यवस्थाएं भी बेहतर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ा अलर्ट है। हालिया शोध अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें पाया गया कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे कार्ड धारकों की पहचान कर उनका फ्री राशन जल्द कैंसिल किया जा सकता है। दीपावली से पहले प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें बीटीसी के समकक्ष मान्यता दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी एनआईयूएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। इससे उन्हें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अक्टूबर में ही यूपी में दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ जिले में सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। सुबह शाम ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प मेला 2025 का आज भव्य आगाज हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में 110 से अधिक देशों के खरीदार और 3,000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ भारतीय कला, वस्त्र, हैंडलूम, जूट और जेम्स ज्वेलरी सहित कई पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए। दिवाली पर यात्रियों के लिए खुशखबरी। दिल्ली, जयपुर सहित कई रूटों पर 700 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। भीड़भाड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। टिकट ऑनलाइन और काउंटर दोनों से मिलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी शुरू की जाएंगी।
शूटिंग के लिए उड़ाए गए ड्रोन से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधि समझकर हल्ला मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि वे बिना अनुमति शूटिंग कर रहे थे। घटना से गांव में दहशत फैल गई। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब स्कूलों की अस्थायी मान्यता अपने आप स्थायी मानी जाएगी। इसके लिए बार बार नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य है प्रशासनिक झंझट कम करना और शिक्षा व्यवस्था को सरल बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग खून की जांच और समय पर इलाज कराने में सावधानी बरतें। साफ सफाई, पानी जमा न होने देना और मच्छरदानी का उपयोग डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है। यूपी में अच्छे ड्राइवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ITI में विशेष प्रशिक्षण और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने जा रहे हैं। इस पहल से युवाओं को ड्राइविंग में कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया और 7 कुंतल खराब मिठाई नष्ट कराई। त्योहारों से पहले की गई इस छापेमारी में कई दुकानों और गोदामों से नमूने लिए गए। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिकी टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि कोई देश भारत पर टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में व्यापार के रास्ते खोलेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत राज्य व देश वैश्विक स्तर पर नए बाजार तलाशने को तैयार हैं। यूपी में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 17 अक्टूबर तक दिन में तेज धूप और हल्की उमस बनी रहेगी। वहीं इटावा में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रातें ठंडी होने लगी हैं, लेकिन दिन का तापमान अभी सामान्य से ऊपर है। दिवाली से पहले यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू किया है। डीजीपी के आदेश पर पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों, अवैध पटाखा भंडारण और आपराधिक तत्वों की जांच हर जिले में की जाएगी। अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के 12 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय बढ़े और फसल की बर्बादी रुके। जल्द ही इसे अन्य जिलों में भी विस्तार मिले। दिवाली पर मिठाई खरीदते समय सतर्क रहें। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ऐसी खिलौने जैसी मिठाइयां पकड़ी हैं जिनमें टेल्कम पाउडर की मिलावट पाई गई। विभाग ने कई नमूने जब्त किए और दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील की गई है। यूपी सरकार ने 1,65,000 पशुपालकों के लिए विशेष योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को विकास, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चिह्नित किए गए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी, पशुपालन में सुधार होगा और प्रदेश में डेयरी व पशु उत्पादक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपावली छठ के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को अपने सफर की योजना में बदलाव करना होगा और रेलवे की नवीनतम सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। यूपी में पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर दूर एक दुकान से 20 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल और नकदी चोरी हो गई। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदार का होश उड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इसके कारण करीब 1.5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत समस्या का समाधान किया और ट्रेन को चालू किया ताकि यात्रियों की यात्रा जल्द से जल्द पुनः सुगम हो सके। नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों से पहले बड़ी कार्रवाई की है। 4 दिनों में 34 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और 800 किलो से अधिक मिलावटी या खराब खाद्य सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों ने मिठाई, तेल और मसाला विक्रेताओं पर छापेमारी की और सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 6 ITI के प्रिंसिपलों का डिमोशन करने का निर्णय लिया है। अब इन्हें अनुदेशक के पद पर तैनात किया जाएगा। यह कार्रवाई कार्य प्रदर्शन में लापरवाही और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते की गई। विभागीय जांच में गड़बड़ियां पाई गई थीं। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार रामलीला मुख्य आकर्षण रहेगी। विभिन्न देशों के कलाकार रामायण की झलक पेश करेंगे। नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका से आए कलाकार पारंपरिक परिधान और संगीत के साथ मंचन करेंगे। सांस्कृतिक विविधता से भरपूर यह रामलीला दर्शकों के लिए खास अनुभव बने।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे राज्य के शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय के भीतर वेतन वृद्धि लागू करें। कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद बढ़ यूपी में कफ सिरप की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नया अभियान शुरू किया गया। 782 नमूने लेकर जांच की गई, जिसमें कई सिरप में मानक उल्लंघन पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने दोषी उत्पादों को जब्त कर कार्रवाई का आदेश दिया। अभियान से लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। गाजियाबाद में एक आवारा कुत्ता कार से टकराने के बाद मौत का मामला सामने आया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया जब भाजपा नेता पर आरोप लगा कि उन्होंने दुर्घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों को धक्का मारा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।